जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी टेलीपैथी से गुरु जी से बात नहीं कर पाते? क्या आपको भी टेलीपैथी समझने में दिक्कत आती है? क्या आप भी गुरु जी के मैसेजेस को नहीं समझ पाते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का प्यारा सा सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि गुरुजी हमारे साथ टेलीपैथी कैसे करते हैं, हमें अपने मैसेजेस को कैसे समझाते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत प्यारा आंसर मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझे भी बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तू देर लगा देनी है। और मैं इस बात के लिए गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं सच्ची में आलस करती हूँ मैं शुक्राना सत्संग करने का। मन में आता है कि मैंने ये शेयर करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, पर जैसे जैसे रूटीन लाइफ चलती है कई बार दिमाग से निकल जाता है। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं गुरु जी की टेलीपैथी जो मैसेजेस आते हैं उसके बारे में सारी संगत से शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था, ये तो अभी रिसेंट वाले की बात है कि तेरी इनकम वदन वाली है। जैसे काफ़ी बार मुझे मैसेज फ्लैश हुआ, पर जिस पोजीशन पे मैं काम कर रही हूँ उसकी अभी कोई ऐसे स्कोप नहीं था कि हमारे, क्योंकि पिछले साल थोड़ी सी बड़ी थी तो अब मिडल ईयर में जैसे जुलाई में कोई चांस नहीं था बढ़ने का, जुलाई अगस्त में। लेकिन जैसे अभी परसों की बात है, परसों आज है 10 अगस्त, तो 8 को हमें मैसेज मिला कि हमारी सैलरी बढ़ रही है। तो मैं एकदम से मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने मुझे ये टेलीपैथी से पहले ही बता दिया था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं फिर से गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि हम गुरुजी नादान हैं, आलस करते हैं शुक्राना करने का, पर आपकी ब्लेसिंग्स कम नहीं होती, आपकी कृपा कम नहीं होती गुरुजी। प्लीज़ ऐसे ही हमारे भूल चूक माफ़ करके आप अपनी ब्लेसिंग देते रहना। बच्चे हैं आपके गुरुजी, नादान है। और ऐसे एक दिन और ऐसे मुझे मैसेज आया कि मैं तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने तो बचा लिया, तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला सी पर मैं तेनों बचा लिया। अब मैं इस बात पे जैसे जैसे हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो मैसेजेस को भी हम अपनी लाइफ से रिलेट करना शुरू कर देते हैं। और मैं इतने सत्संग सुनती हूँ और जो मैसेजेस किसी और संगत को ही बताते हैं कि उनको आते हैं वो हमें नहीं आते, तो जो हमें आते हैं वो मे भी किसी और को नहीं आते जो मुझे आते हैं। तो ये गुरुजी पे मुझे दिन ब दिन में जैसे ये सत्संग सुनती हूँ मुझे और विश्वास बन रहा है कि गुरुजी हमारी लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस हमें पढ़ाते हैं और गुरुजी हमें वार्न करते हैं और उस प्रॉब्लम से निकाल भी देते हैं। पहले वार्निंग देते हैं, खुशखबरी आने वाली होती है तब भी बता देते हैं। जैसे अब ये आ रहा था कि नुकसान होने वाला है, तो ये भी एक वार्निंग थी। और उस दिन क्या हुआ, 2-3 दिन पहले ऐसे मैसेज आए, तो मैं जैसे मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि बस गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी जो भी है प्लीज आप मतलब हेल्प करना, ब्लेसिंग देना। तो ऐसे आई तो बेटे ने कहा कि उसका ना कार्ड, बैंक कार्ड हैक हो गया और उसमें से किसी ने पैसे निकाल लिए। लेकिन जितने निकाले मैं कहूँगी गुरुजी की कृपा से, और बाय चांस उसके कार्ड में ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो मैं तो यही गुरुजी की ब्लेसिंग कहूँगी कि गुरुजी ने बचाया हमें। और उसी दिन किसी ने मेरे हस्बैंड के कार्ड को भी हैक करने की कोशिश की। जैसे उनको मैसेज आ रहे थे कि सम सस्पिशियस एक्टिविटी फाउंड इन योर अकाउंट, ये वो। तो जैसे मैसेज आया फिर, और बेटे के कार्ड से ऑलरेडी हो चुके थे, हैक हो गया था और उससे किसी ने निकाल लिए थे पैसे। तो हस्बैंड भी अलर्ट हो गए, उन्होंने सारे कार्ड अपने ब्लॉक किए। तो ये सब गुरुजी की कृपा है कि वो हमें पहले ही बता देते हैं, हमें वार्न कर देते हैं। हमारे समझने पे है कि हम गुरुजी के मैसेजेस को कैसे लेते हैं। और जैसे जैसे गुरुजी से हमारा क्या कहते हैं वो कनेक्शन बढ़ता है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। गुरुजी धीरे धीरे हमें हर चीज़ टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं। और मैं कहती हूँ सब पे ऐसी ही कृपा बनी रहे गुरुजी की।
और मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, लेकिन गुरुजी ने जो बुलवाना है वही बुलवा रहे हैं गुरुजी। मैं और फिर किसी दिन अपने सत्संग और शेयर करूंगी। अभी के लिए मैं इतना ही विराम देती हूँ अपनी वाणी को। गुरुजी सबके साथ आपके आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स जुड़ी रहे, सबका कल्याण हो गुरुजी, सरबत दा भला। सबकी फैमिली में आप अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, मेरे परिवार पे बनाए रखना, मेरे बच्चों पे बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें गुरु जी की टेलीपैथी कैसे समझनी चाहिए, हमें गुरु जी के मैसेजेस को कैसे समझना चाहिए और अपनी लाइफ से रिलेट कैसे करना चाहिए। संगत जी, ये बात तो बिल्कुल सच है। गुरु जी जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भी हमें बता देते हैं, कुछ बुरा होने वाला होता है तो भी हमें पहले ही बता देते हैं, ताकि हम उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लें। लेकिन हमें ही गुरुजी के मैसेजेस को समझना है। जितना हम गुरुजी को टाइम देंगे, हमारा गुरुजी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और उतना ही गुरुजी से हम टेलीपैथी से बात कर पाएंगे। आपने कभी नोटिस किया है, हम कुछ सोच रहे होते हैं और उसी से रिलेटेड हमारे सामने एक पोस्ट आ जाता है। ये मिरेकल नहीं तो और क्या है। गुरुजी हमारी लाइफ में मिरेकल्स करते हैं। गुरुजी हमें अपने मैसेजेस समझाते हैं ताकि हमें आंसर्स मिल सके। हमें यही तो सीखना है कि हम गुरुजी के मैसेजेस को कैसे समझें। जिस दिन हम ये चीज़ समझ गए, हमारी गुरुजी के साथ टेलीपैथी शुरू हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।